अररिया के सांसद साहब कहते हैं कि भाई अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आता है, राजद फ्रंट फुट पे आती है और कहती है कि ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी हमारे साथ रितु जायसवाल जी हैं, आरजेडी के महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं साथ में। एक कह रहे हैं कि भाई जय श्री राम कहना होगा, दूसरे कह रहे हैं कि डायरेक्ट कि हिंदू ही बनना होगा। अब उनके पास और कुछ कहने के लिए तो है नहीं। हाँ। उन्होंने क्या काम किया, कितना ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिकली कितना डेवलप हुआ, बाकी कुछ और मुद्दे तो है नहीं। अब ये तो बोलेंगे नहीं कि उनके आने से बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है ना, महंगाई बहुत बढ़ गई, हंगर इंडेक्स में जो है सो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब ये सब बातें तो बोल नहीं सकते, शर्म आएगी ना। तो अपनी शर्म को, अपनी लज्जा को छुपाने के लिए, अपने जो काम नहीं किए नकारेपन को छुपाने के लिए, अब होता है ना कि जब आपसे पाप ज़्यादा हो जाता है तो बचाने के लिए ईश्वर को सामने ले आते हैं। तो यही स्थिति इन लोगों की हो गई है। इनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है देश को बताने के लिए कि उनका अचीवमेंट क्या है। तो अब वो इस तरह के दंगे फसाद वाली चीज़ों को, बंटवारे की, बांटने की राजनीति को वो सामने लेकर के ओके, मगर लोग जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि अब तेजस्वी से मुसलमान खसकता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए अब कह रहे हैं कि ईंट से ईंट बजा देंगे, मुसलमानों के लिए खड़े हो रहे हैं। तेजस्वी जी हो या लालू प्रसाद यादव जी हो, शुरू से ही जो राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा है वो सभी जाति, सभी समाज, सभी कौम को समान रूप से लेके चलने की विचारधारा है। ये इनके आज के इन हरकतों की वजह से ये बयान नहीं है। तेजस्वी साथ थे, हैं और रहेंगे। इनके ऐसे बेतुके बयान आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये विभाजन बंटवारे की राजनीति करते रहेंगे। हम, हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारे नेता की विचारधारा जो है वो है। ओके, अब उपचुनाव है 4 जगह और प्रशांत किशोर ने भी चारों जगह चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। बेलागंज में उनका मुस्लिम कैंडिडेट है और वो कह रहे हैं कि भाई राजद के लालटेन से तेल निकालने की तैयारी हो गई है। आप लोगों ने तो इतना बढ़ा दिया है ना भाव बोल बोल के। हाँ, जिस आदमी के बारे में बात ही नहीं करना चाहिए था, वो अपनी कंपनी वाला आदमी अपनी कंपनी चला रहा था, अभी अपना शौक पूरा करने के लिए आया है। कभी उसके अभी नई बनी पार्टी में कुर्सियां चल रही हैं, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, कार्यकर्ता भड़क रहे हैं। तो अभी तो मतलब 4 दिन की जुम्मा पार्टी तो उनसे संभल नहीं रही और आप लोग उनको चले हो भगवान बनाने के लिए, हीरो बनाने के लिए। अच्छा। वो कभी हीरो हो ही नहीं सकता। कंपनी चलाने वाला आदमी, कंपनी का डायरेक्टर, एमडी तो हो सकता है, लेकिन राजनीति के लिए वो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जनता अगर वो सवाल पूछ रहे कि किसने क्या किया, भाई तुमने क्या किया, तुमने अब तक तुम्हारा क्या अचीवमेंट रहा जो तुम दूसरों को बदनाम कर रहे हो। वो कहोगे ना तेजस्वी ने ऐसा नहीं किया, तेजस्वी ने वैसा नहीं होता। तेजस्वी ने जो किया, अगर 17 महीने का उन्हें मौका मिला तो 17 महीने में उन्होंने दिखा दिया कि उनके अंदर क्या क्षमता है और उन्होंने क्या किया है। तो उनकी बात मुझे नहीं लगता कि मैं इतना इम्पोर्टेंस मैं भी देना चाहूंगी। तो अब रहने दो, जनता इसका जनता निर्णय लेगी। क्या लगता है कि कौन डालता है, जनता देती है। 4 जगह में से 2 जगह उनको कैंडिडेट बदलना पड़ गया। वही, ये सब क्या है, ये तो फेल्यूर है ना। बड़ा लिखा पढ़ी समझते हैं, बहुत किताबों की भाषा समझते हैं, बहुत पेपर समझते हैं, और यही नहीं पता है कि किसका नॉमिनेशन सक्सेस होगा या किसका फेल्यूर जाएगा, या फिर कोई वो डाल ही नहीं सकता अपना नॉमिनेशन, उस लायक भी नहीं है। इसकी भी जानकारी नहीं है, हमको तो पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से। तो कहते हैं मैनेजमेंट गुरु है। बस तो वो फेल हो गया ना। कौन सा मैनेजमेंट गुरु है, ऐसे ही सारे फ्रंट पे फेल होंगे। ओके, एक आखिरी सवाल, आज बैठक थी आपकी, महिला जितनी भी विंग की लोग हैं, क्या बातें हुई कि उपचुनाव को लेकर बातें हुई क्या? नहीं, ये हमारी ना मंथली बेसिस पे जो समीक्षात्मक बैठक होती है संगठन को लेकर के, कि संगठन की स्थिति क्या है, कहाँ और ज़्यादा कमज़ोर है या मजबूत है, या कहाँ और मेहनत करने की ज़रूरत है, या महिलाओं की स्थिति क्या है, या उनकी सेल्फ लाइक ग्रूमिंग काइंड ऑफ की एक अच्छा वक्ता कैसे बन सकते हैं, आपको कैमरा के सामने हेजिटेशन ना हो, गरीब जनता के बीच में जाएं तो आप उनसे कैसे व्यवहार करें, कैसे बात करें, उनके लिए क्या ऐसा कुछ काम करें जो कहीं ना कहीं से वो हमारी एक तरह से ट्रेनिंग दे रही है। ट्रेनिंग है, समीक्षात्मक बैठक है, तमाम चीज़ें। ठीक है, तो देखिए रितु जायसवाल हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए भाई गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, मगर अभी में फेल हो गए हैं, कुर्सियां अभी चल रही हैं, पहले ही 4 उपचुनाव को लेकर। बाकी कहा कि तेजस्वी जी, लालू जी पहले से सभी समाज के साथ खड़े थे, इनका बयान आज भी आ रहा है, कल भी आएगा, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे क्योंकि अपनी कामयाबी तो गिना नहीं सकते। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। समीक्षा बैठक की है, सभी महिला एकजुट हुए और सभी पार्टी पर बात हुआ और अपना पंचायत प्रखंड की बात रखी गई। महिला शक्ति किसी से कम नहीं है, हम लोग पूरा
अभी आने वाला विधानसभा में पूरे मजबूती से उतरेंगे और तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। किस तरह की तैयारी चल रही है आप लोगों की? बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। हम लोग हर क्षेत्र में मीटिंग कर रहे हैं, अपने पंचायत से, अपने प्रखंड को। और सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है आपकी तरफ? हाँ, ज़ोरों शोरों से चल रहा है। लगभग कितने सदस्य बना चुके होंगे आप लोग अपने क्षेत्र में? बहुत सा बना चुके हैं हम लोग, घूम घूम को बनाते रहते हैं हम लोग अपना पंचायत में। रजौली विधानसभा से हम बिलोंग करते हैं, नवादा जिला से। नवादा जिला से। अच्छा ये बताइए, देखा जाए तो नवादा जिला में आप लोग 2025 की तैयारी किस तरह कर रहे हैं? बहुत इस बार बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मतलब क्षेत्र में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? पंचायत प्रखंड सब लोग घूम रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, महिलाओं को जगा रहे हैं और पूरा जोरों शोरों से लगे हुए हैं। मतलब देखा जाए तो लोगों एवं महिलाओं से, पुरुष महिलाओं से मिलजुल कर युवाओं से जनसंपर्क अभियान, सदस्यता अभियान का तेज किए हुए हैं आप लोग? तेज के महिला शक्ति अब जाग चुकी है। महिला किसी से कम नहीं है। हर क्षेत्र में, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र हुआ या शिक्षा के क्षेत्र हुआ या पार्टी अवसर पर हुआ, हम लोग सब जाग गए हैं, सब मिलजुल कर और पार्टी को मजबूत करने के काम कर रहे हैं। यानी कि आप लोग मन बना लिए हैं 2025 में तेजस्वी यादव को तोहफा देंगे मुख्यमंत्री का? हाँ, बहुत बड़ा तोहफा देंगे, हम लोग पूरा जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले लिया आप लोग? हाँ, पूरा निर्णय ले लिए हैं। अपने परिचय दीजिए। नीलम पासवान, नवादा जिला से, रजौली विधानसभा से प्रधान महासचिव।